अखंड ज्योति अप्रैल 2021 शीर्षक है देश के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता। भाग्य व्यक्ति का होता है और देश का भी होता है। कुछ लोगों के अनुसार इन दिनों भारत का दुर्भाग्य प्रबल है, इसीलिए सदियों से यह अभागा बना हुआ है, जबकि यहाँ हजारों वर्ष पूर्व पुरातन सभ्यताएं उत्पन्न और विकसित हुई। यहाँ के ज्ञान ने दुनिया भर को प्रकाशित किया, परंतु समय समय पर यहाँ सामाजिक एवं राजनीतिक कुप्रबंधों ने लोगों का हर दृष्टि से शोषण किया। समाज में राजा और उनके कुछ सलाहकार मौज मस्ती करते रहे और अधिकतर लोग गरीबी में ग्रस्त अपनी दायने जिंदगी बिताकर चलते बने। यह सिलसिला सदियों तक जारी रहा। इसके साथ ही विदेशों से आए हमलावरों ने यहाँ के अधिकतर ऐश परस्त राजाओं को अनेक तरह के वर्गों में बांटकर समाज पर कब्जा कर लिया। वे सदियों तक अपने ढंग तरीके से आम और साधारण लोगों का इस्तेमाल करते रहे। इस तरह समूचे रूप में समाज में गिरावट आती रही। सिर्फ अलग अलग धर्मों का सहारा लेकर लोग स्वयं को दिलासा देते रहे और मुक्ति के रास्ते ढूंढते रहे। अधिकतर हमलावर इस विशाल धरती को हर तरह से लूटकर अपने देश को लौटते रहे। फिर उन्होंने यहीं बसने और अपनी योग्यता से लोगों पर शासन करने की नीति अपनाई। इनमें से अधिकतर हमलावर केंद्रीय एशिया के रास्ते से भारत और में दाखिल होते रहे, परंतु समुद्री रास्ता खुल जाने से यूरोप के कुछ देशों के व्यापारी समुद्र के रास्ते से आने शुरू हो गए। इन व्यापारियों ने नाटकीय ढंग से इस कई वर्गों में बंटे देश के ऐश परस्त शासकों को अपने कब्जे में लेकर अपना शासन स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने भारत में 200 वर्ष के लगभग शासन किया। पंजाब में वह 100 वर्ष के लगभग शासन करते रहे। इस दौरान उन्होंने इस देश और इसके लोगों को बुरी तरह लूटा। इन विदेशी शासकों का मुख्य उद्देश्य अपने तरीके से लूट खसोट करके अपने देश ब्रिटेन धन माल भेजना था, जिसमें वे पूरी तरह सफल रहे। इसी दौरान उन्होंने इस देश के सैकड़ों छोटे बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया। वे उनसे बड़े नजराने और तोहफे लेते रहे, परंतु उनके क्षेत्रों में लोगों को इन राजाओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। ये राजा विलासी थे, इनको लोगों की किसी पक्ष से चिंता नहीं थी। इसीलिए देश में जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का शासन था, वहां अंत में रेलें भी चली और डाकघर भी स्थापित हुए। शैक्षणिक संस्थान भी बनने लगे और आधुनिक तौर तरीके से अपनाए जाने लगे, परंतु इसके मुकाबले में रियासतों के लोग हर पक्ष से पिछड़े ही रहे। उस समय देश की आज़ादी के लिए एक कड़ा संघर्ष शुरू हुआ। इसकी कहानी बहुत सी कुर्बानियों, मुश्किलों और प्रतिकूलताओं से भरी है, परंतु अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। उस समय के सामाजिक तथा आर्थिक हालात बेहद खराब थे। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी चतुर नीति से लोगों में धर्म के आधार पर बंटवारे कर दिए और इस राज्य में लोग अनेक तरह की बीमारियों और भूखमरी का शिकार होते रहे। सन 1942 में बंगाल में पड़े अकाल से 30 लाख लोग भूख से मर गए थे। उस समय 82% लोग गांव में रहते थे, जो बहुत गरीबी में जी रहे थे। आंकड़ों के अनुसार सन 1940 से लेकर सन 1951 तक आम भारतीय की औसतन आयु 32 वर्ष की थी। उन्होंने अपने गांव और क्षेत्र में कभी बल्ब भी जलता नहीं देखा था। गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसीलिए सन 1951 में आंकड़ों के अनुसार 84% आबादी अनपढ़ थी। यह अनुपात महिलाओं में और भी अधिक था। 92% महिलाएं पूरी तरह अनपढ़ थी। आजादी मिलने से लोगों में नई उम्मीदें जगी थीं। लिखित संविधान बनने से भारत एक गणतंत्र बन गया था। 70 वर्षों में यह भारतीय संविधान की मजबूती ही कही जा सकती है कि सन 1952 के बाद यहाँ लगातार प्रत्येक स्तर पर चुनाव होते रहे। स्वाधीनता मिलने के उपरांत लोकतांत्रिक तरीकों से सरकारें यहाँ बनती रही। अदालतों की आज़ादी बड़ी सीमा तक बरकरार रही। साक्षरता की दर बढ़ी। इसके साथ ही भारतीयों की आयु का अनुपात 68 वर्ष के लगभग हो गया। इसके साथ ही भारतीयों की आयु का अनुपात 68 वर्ष के लगभग हो गया और आज भारत विकास के पथ पर है। भविष्य में इसकी बड़ी शक्ति बनने का संभावना नजर आती है, परंतु भारतीय समाज अभी तक गरीबी से अपना पीछा छुड़ा नहीं सका है। आज भी देश की 30% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे ही रह रही है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई आबादी पर कोई भी सरकार लगाम लगा सकने में असमर्थ रही है। जातिवाद और सांप्रदायिकता कम होने के बजाय बढ़ते नजर आ रहे हैं। राजनीति आदर्शवादी न रहकर के मौका परस्ती का खेल बन गई है। लाख प्रयासों के बावजूद भ्रष्टाचार का कोर समाज को विकृत कर रहा है और कृषि की
कृषि के विशाल धंधे में प्रभावशाली योजनाबंदी न होने के कारण यह संकट से घिर आया प्रतीत होता है। 70 वर्ष बाद हमारे समाज और समय की सरकारों के समक्ष अनेक चुनौतियां खड़ी नजर आ रही है, जिन पर काबू पाने के लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता अब महसूस हो रही है। एक स्वस्थ और विकासोन्मुखी समाज बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना जरूरी है, ताकि आम आदमी के लिए स्वस्थ एवं बेहतर जीवन जीने के अवसर पैदा किए जा सके और देश को हर पक्ष से विकसित किया जा सके। इस चुनौती को स्वीकार करना और देश को सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। शिक्षाप्रद प्रसंग। मगध के महामंत्री चाणक्य दीपक की रोशनी में कुछ शासकीय कार्यों का निपटारा कर रहे थे। तभी उनसे मिलने एक विदेशी प्रतिनिधि मंडल आ पहुंचा। उनके प्रमुख ने चाणक्य से एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया। चाणक्य ने उनसे प्रश्न किया कि उनका कार्यक्रम मगध राज्य से संबंधित है अथवा उनके व्यापार से। जैसे ही दल प्रमुख ने यह उत्तर दिया कि कार्यक्रम विदेशियों के व्यवसाय से संबंधित है, वैसे ही चाणक्य ने जलता दीपक बुझाकर दूसरा दीपक जला लिया और उसके प्रकाश में उनसे बातें करने लगे। विदेशी प्रतिनिधि को उनकी प्रतिक्रिया पर आश्चर्य हुआ। पूछने पर चाणक्य ने उत्तर दिया, पहला दीपक सरकारी तेल से जल रहा था और दूसरा दीपक मेरे अपने अर्जित धन से। निजी कार्यों हेतु सरकारी कोष के धन का उपयोग करने का दुष्कर्म मैं नहीं कर सकता। चाणक्य का कथन सुन विदेशी प्रतिनिधि बोला, जिस देश का महामंत्री इतना न्यायप्रिय और ईमानदार हो, उस देश पर कुटिल निगाहें रखने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता।